एक लड़की की शादी हो जाती है दोस्तों, और शादी के बाद उसके पति की सारी पोल खुल जाती है। और ये बड़ा परेशान कि शादी के पहले जो अगुआ थे वो बता रहे थे मेरा पति ऐसा है वैसा है, ये है वो है, अरे ये तो अकल से भी पैदल है, मैं क्या करूं, कैसे जीवन बिताऊंगी। बड़ी परेशान थी, लेकिन क्या करे, फिर कुछ दिन बीते, पत्नी है बेचारी, शादी हो गई है, क्या करे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मायके आती है, और मायके जब आती है ना तो सहेलियाँ पूछती हैं कि अरे आप जीजा जी के बारे में बताओ, जीजा जी के बारे में बताओ। क्या बताए, बताती हैं हाँ ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ये है वो है, अपना खूब भौकाल टाइट करती है कि नहीं बढ़िया हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, सब उनके बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बताती है। 1 महीने रह जाती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब बीत जाते हैं नैहर में, तो अचानक से उसका पति जो है, उसे लगता है यार बड़ा दिन हो गए, अभी आई नहीं, गई है। अब उसका पति सोचता है क्या करें, वो आई नहीं अभी, परेशान। तो एक दिन वो प्लान बना करके ससुराल की तरफ चल देता है, और वो ससुराल आ जाता है। जब ससुराल आ जाता है तो सहेलियां सब देखती हैं अगल बगल की, अरे जीजा जी आ गए, जाए अपना नमस्ते प्रणाम किया, और फिर दौड़ करके जाके घर में बताया कि अरे सहेली जानती हो जीजा जी आए हैं। बोले क्या, बोले हाँ, द्वार पे बैठे हैं, खाट पे बैठाया हम लोगों ने। बोले कि अरे ऐसे कैसे, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मजाक कर रहे हो मुझसे। बोले नहीं मजाक, सचमुच में आए हैं, चलो दिखाते हैं। सहेलियाँ उसको लेकर के गई, दिखाया, खिड़की से देखा उन्होंने, अरे वाह, देख करके इसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बड़ा पोल बना के रखा था इसका, ढोल के अंदर पोल, अपने पति की बड़ी तारीफ़ करके रखा था। अब तो उसने सोचा कि अब तो सारी पोल ही खुल जाएगी, अब तो ये सामने आ गए। सहेलियों ने देखा इसकी सहेली के माथे से पसीना। बोले क्या बात है, क्यों परेशान हो, पसीना तुम्हारे माथे से क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत क्या है। बोले नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, वो क्या है ना कि बिना बताए आ गए ना, अचानक से आ गए, वही मैं सोच रही हूँ कि क्या सेवा करें, क्या सत्कार करें। बोले अरे चिंता क्यों करती है, हम लोग हैं ना, आए हैं जीजा जी, बिना बताए आ गए तो क्या दिक्कत है, हम लोग हैं ना, टेंशन मत लो। फिर पानी वानी लेकर गई सहेलियाँ, पानी दिया, हाल चाल किया, और जीजा जी कैसे हैं, क्या है, बड़ी याद आ रही थी ना हमारी सहेली की, चले आया। मतलब मजाक भी किया खूब, अपना तंग किया खूब इधर उधर। अब वो बेचारा परेशान, कभी इस तरह से माहौल मिला नहीं उसके जीवन में। तो बोले हाँ ठीक है अच्छा है सब। फिर अपना शाम हुआ, शाम के टाइम खाना खाने का जब समय हुआ, तो पहले ठहरी होती थी ना, ठहरी पे लोग बैठकर खाना खाते थे, तो नीचे ठहरी बोले तो बैठ करके वहाँ पे खाना खाने के लिए अपना बिछाया गया, उस पर बैठाया गया जीजा जी को, सहेलियों ने बिठाया, हाथ धोआया, और थाली में बाकायदे बढ़िया से खीर पूड़ी सब्जी वगैरह अचार वगैरह करके ले जा करके रख दिया। और वहीं बगल में उसकी पत्नी चूल्हे पे खाना बना रही है, पूड़ी छान रही है, और सहेलियाँ ला ला के परोस रही हैं। अब हुआ क्या कि जो जीजा जी थे, अब वो ठहरे भाई, वहीं तो वो सोच रही थी कि कहीं पोल ना खुल जाए, और वहीं हुआ, इतनी छोटी छोटी पूड़ियाँ देखिए। बोले ये क्या है यार, एक बार में एक पूड़ी उठाते, सब्जी लगाते, अचार लगाते, और सर्र से मार जाते हैं। अब सहेलियां देखें तो देखती रह जाएं, आंखें फटी के फटी, अरे जीजा जी ऐसे कैसे खा रहे हैं, एक पूड़ी उठाए और इसे लगाए सर। अब बड़ा परेशान, जाकर के बोली देखो सहेली, जैसा तुमने जीजा जी के बारे में बताया था वैसे ही निकले, देखो कैसे खा रहे हैं, एक पूड़ी उठाए सर से मार रहे हैं, लगता है बड़े भूखे हैं, लगता है कई दिनों से खाए नहीं हैं, फिर उठाए सर से मारे। पत्नी सोची हुई बेइज्जती है, अब क्या करें। सोचे कि इधर हमारी तरफ देखें तो उनको बताऊं कुछ, तो फिर अगर वो अपना खाने में मगन, इधर देख नहीं रहा अपनी पत्नी की तरफ, तो उसने क्या किया, लकड़ी एक तोड़ा कि तोड़ेंगे आवाज़ आएगी तो शायद देखेंगे। जब लकड़ी को तोड़ा तो आवाज़ आई, तो उधर घूम के देखा, नैना से नैना चार हुआ। बोली अरे इसको तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल रख रही है, ये कहना चाहती है एक नहीं दो पूड़ी खाओ साथ में, एक नहीं, अरे थके मांदे आए हैं, ये देखो बेचारी कितनी सभ्य है, मेरे को 2 पूड़ी साथ में खाने को बोल रही है। अब वो सब्जी में एक पूड़ी रखे और दूसरी पूड़ी ऊपर से रखे और दबोर करके अपना सैंडविच बना के
खा जाए। अब ऐसे खा रहा है, एक पूड़ी के ऊपर सब्जी अचार रख करके दूसरी पूड़ी लगा के खा रहा है। अब तो सहेलियाँ और परेशान, और जाके बोले देखो सहेली, जीजा जी और भूखे हैं, जल्दी जल्दी पूड़ी छानो। दो अभी तो एक ही खा रहे थे, अब दो पूड़ी साथ में समेट के खा रहे हैं। अब जब देखा इसने तो पूरा और पागल हो गई है, बोली अरे बाप रे बाप, माथा पीट लिया इसने, ऐसे ऐसे माथा पीट लिया। और जब ये माथा ऐसे ऐसे पीट रही थी तो इसके पति ने फिर से देख लिया उधर, और ये सोचा अरे बाप रे बाप, मैं कितनी बड़ी गलती कर दिया, हे भगवान मुझे माफ़ करना। लगता है मेरे ससुराल में आज पूजा पाठ हुआ था, और ये पूरी सब्जी उसी पूजा पाठ का प्रसाद है, और मेरी पत्नी कहना चाहती है कि इसको दोहर करके एक के ऊपर एक रख करके माथे से लगा लगा करके खाओ। ओहो हो, हे भगवान माफ़ करना। अब फिर दोबारा वो पूड़ी उठाते हैं महाराज, और उठा करके उसके ऊपर फिर पूड़ी लगा करके फिर माथे से लगा करके तब गप से ले जाते हैं। अब सहेलियाँ देखकर और परेशान, अरे अभी तो एक खा रहे थे, फिर दो खाने लगे, फिर दोनों पूड़ी को समेट करके माथे पे लगा लगा के खा रहे हैं। अरे मतलब क्या जीजा जी के दिमाग को घूम तो नहीं गया? जा कर के बोला सहेली को, अरे देखो ये क्या कर रहे हैं। सहेली ने कहा अरे सत्यानाश कर दिया इन्होंने। फिर एक लकड़ी लगाया चूल्हे में और लगा कर बोली, चूल्हे से बोलती है, अरे जैसे तू पहले जल रही थी ना वैसे ही जल, वैसे ही ठीक थी तू, जल वैसे ही। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताइएगा मुझे इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला एग्जैक्टली। क्योंकि मैं जो कहानी सुनाता हूँ ना उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मैसेज होता है, भले वो हास्य हो चाहे वो कहानी जैसी भी हो, लव स्टोरी हो, लेकिन कुछ तो मैसेज है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और ज़बरदस्त स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।